सो लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th या 12th जो आपके बिहार बोर्ड में ग्रामर सेक्शन से प्रीपोजिशन जो है वो लगभग 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वन शॉट वीडियो ये होगा और इस वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशन पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं छूट पाए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन बिटवीन। बिटवीन तो बिटवीन या बिटवीन या इन बिटवीन या अमोंग, तीनों का मतलब होता है बीच में। इन तीनों का मतलब होता है बीच में। तो बिटवीन जो है वो दो लोगों के बीच में उपयोग किया जाता है इसका, और इन बिटवीन का जो है वो तीन के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तो अब हम करते हैं इन बिटवीन का यूज। अच्छा, अमोंग का यूज़ कब करते हैं? तो बहुत सारे लोगों के बीच में अमोंग का यूज जो है वो किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। तो यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, राम एंड श्याम। तो दोनों के बीच में जो है वो स्वीट्स को, मिठाई को बांटना है। तो आप बताएं कि इसमें से क्या लगेगा? तो इसमें से बिटवीन लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम और श्याम दो ही लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे होगा बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। उसी प्रकार से यहाँ पे है रवि इज स्टैंडिंग। रवि जो है वो खड़ा है। बिटवीन रवि इज स्टैंडिंग डैश राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम के बीच में कोई तीसरा खड़ा है, रवि। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा, दो आदमियों के बीच में कोई तीसरा खड़ा रहता है तो वहाँ पे इन बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा इन बिटवीन। इन बिटवीन। उसी प्रकार यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो डैश चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन खाने का मतलब क्या है? बहुत सारे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन किसी एक बच्चे को नहीं कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे को चिल्ड्रेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बुक को बच्चों के बीच में बांट दो। तो ये बच्चों के बीच में बांटना है तो हम यहाँ पे अमोंग का यूज करने वाले हैं, क्योंकि अमोंग का यूज ग्रुप के बीच में किया जाता है, ग्रुप। तो चिल्ड्रेन एक ग्रुप है, तो इसके बीच में हम लोग अमोंग का यूज करने वाले हैं, अमोंग। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे बिटवीन, इन बिटवीन और अमोंग का यूज कहाँ किया जाता है। तीनों का मतलब बीच में होता है। बिटवीन का यूज दो लोगों के बीच में होता है, इन बिटवीन का दो के बीच में किसी तीसरा का आ जाना, और अमोंग का ग्रुप के बीच में करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो अगला जो है प्रीपोजिशन है इन और इनटू। इन दोनों का मतलब होता है में। सिंपल सा आप समझ जाए, इन दोनों का मतलब होता है में। इनका यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज जो है ना, पहले से कोई वस्तु अंदर हो तब इसका उपयोग करते हैं। आप इतना समझे कि इनका यूज जो है, पहले से कोई व्यक्ति अंदर होता है तो इसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अच्छा, इनटू का उपयोग कहाँ करेंगे? तो इनटू का उपयोग जब कोई वस्तु बाहर से अंदर रखी जा रही हो। जब कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कोई वस्तु है और बाहर से अंदर रखा जा रहा है, तब हम वहाँ पे बोलेंगे कि ये इन बिटवीन, सॉरी यहाँ पे इनटू यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु पहले से अंदर हो तो वहाँ पे हम इन यूज करेंगे, और कोई वस्तु बाहर से अंदर रखी जा रही हो तो वहाँ पे हम इनटू यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कमरे में हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं कमरे में हूँ। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा? तो आई एम, पहले से रूम में होने की जिक्र यहाँ पे दिख रहा है, तो आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, क्योंकि कोई है पहले से कमरे में। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसने नदी में छलांग लगाई। उसने नदी में छलांग लगाई, यानी बाहर से अंदर की ओर जाने की यहाँ पे काम हो रहा है। तो उसने नदी में छलांग लगाई। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पे इनटू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर जाने का काम हो रहा है। अच्छा, इनटू का यूज जो है हम एक जगह और करते हैं, अवस्था परिवर्तन में। जब कोई स्टेट जो है उसको चेंज करना हो तो हम वहाँ पे अवस्था परिवर्तन में इनटू का यूज करेंगे। जैसे आई चेंज मिल्क डैश कर्ड, यानी मैंने जो है मिल्क को चेंज कर दिया, बदल दिया किसमें? दही में। तो यहाँ पे आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड, यानी यहाँ पे दूध से दही बन रहा है, तो यानी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज होगा। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या 10th हो या 12th हो, दोनों में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन या एट। दोनों का मतलब में होता है। अच्छा, एट, इन का उपयोग जो है हम बड़े जगहों के लिए करते हैं। आप इतना समझे, इन का उपयोग बड़े जगहों के लिए किया जाता है, और एट का उपयोग जो है छोटी जगहों के लिए किया जाता है, छोटे शहर, छोटे जगह के लिए। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल, मैं जयपुर में गांधीनगर
मैं जयपुर के गांधीनगर कॉलोनी में रहता हूँ। तो आप यहाँ पे बताएं कि कौन सा बड़ा शहर होगा, कौन छोटा होगा। तो जयपुर एक बड़ा सा जगह है और जयपुर के अंदर कोई कॉलोनी है जो गांधीनगर है। तो गांधीनगर के लिए यहाँ पे एट का यूज होगा और जयपुर के लिए इन का यूज होगा। तो आई लिव एट गांधीनगर, मैं गांधीनगर में रहता हूँ। आई लिव एट गांधीनगर कॉलोनी इन जयपुर, यहाँ पे इन लगेगा क्योंकि जयपुर एक बड़ा सा जगह है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता हूँ। तो मध्य प्रदेश एक बड़ा सा सिटी हो गया, जगह हो गया। अच्छा, ग्वालियर उसी का एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के लिए इन लगाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा सा शहर है और ग्वालियर एक छोटा शहर है, इसके लिए आप एट लगाएंगे, एट, और मध्य प्रदेश के लिए इन। तो आई लिव इन डैश ग्वालियर, तो यहाँ पे आप एट ग्वालियर लिखेंगे। आई लिव एट ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा सा शहर है। चलिए आगे की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट वाक्य प्रीपोजिशन है एट। एट का मतलब पर भी होता है और में भी होता है। एट का मतलब पर या में होता है। अच्छा, एट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट में अच्छा है, वह फिजिक्स में अच्छा है, तुम मैथ्स में बेकार हो। तो ऐसे में हम किसी का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, हम ऐसा यूज करते हैं। जैसे वह बायोलॉजी में अच्छा है, वह फिजिक्स में अच्छा है, वह मैथ्स में बेकार है, वह खेलने में अच्छा है। तो ये परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, वहाँ पे एट का यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो यहाँ पे एट लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे है वह फिजिक्स में अच्छा है, यहाँ भी परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो ही इज़ गुड एट फिजिक्स। तुम मैथ्स में बेकार हो, यू आर वीक एट मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे भी परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। अच्छा, एक और यूज़ करते हैं एट का, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। इसका मतलब क्या है, पानी जो है उबलना कितना डिग्री पर स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम एट लगाने वाले हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन ओपन, दोनों का मतलब होता है पर। ऑन या ओपन, इन दोनों का मतलब होता है पर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल पर पेन रखा है, टेबल पे पेन रखा है, मतलब क्या है कि टेबल पे पेन कोई रखा गया है। तो देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन का यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑन का मतलब होता है पर और टेबल पे पेन रखा गया है, तो यहाँ पे ऑन का यूज करने वाले हैं। उसी प्रकार यहाँ पे है मैं पेन को टेबल पर रखने जा रहा हूँ, मैं पेन को टेबल पर रखने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन ओपन द टेबल। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ऑन लगा, यहाँ पे ओपन लगा, क्यों? तो देखिए, पहले से जो चीज़ किसी के ऊपर रहता है, जैसे एक कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर पेन रखा गया है, मान लीजिए इस टेबल के ऊपर पेन है, तो ये पहले से है, तो इसके लिए हम ऑन लगाएंगे, इसके लिए ऑन लगाते हैं। जो पहले से है टेबल पर रखा हुआ उसके लिए ऑन लगाते हैं। अच्छा, तो टेबल, जब हम किसी टेबल पर कोई सामान को रखने जाते हैं तो वहाँ पे हम ओपन लगाते हैं, UPON, ओपन। यानी यहाँ पे जो है पेन कहाँ पे रखने के लिए जा रहा है, टेबल पे। तो टेबल पे पहले से पेन नहीं पड़ा, रखने जा रहे हैं। और किसी चीज़ को टेबल पे कहीं पे रखने जाने के लिए हम ओपन का यूज करते हैं, लेकिन पहले से कोई चीज़ टेबल पे है तो उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विनीथ, इन दोनों का मतलब होता है नीचे। अंडर या विनीथ दोनों का मतलब होता है नीचे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे अंडर लिखा जाए विनीथ, क्योंकि दोनों का मतलब नीचे होता है। आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ। अब अंडर क्यों लगा, तो आप छत के नीचे खड़े हैं, यानी छत के नीचे खड़े हैं, तो आप छत के नीचे खड़े हैं तो दिखाई दे रहे होंगे, और जो भी चीज़ दिखाई देता है उसके लिए अंडर लगाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इस कन्फ्यूज़न को। सभी तेल के संसाधन भूमि के नीचे हैं, सभी तेल के संसाधन भूमि के नीचे हैं। तो आप एक बात बताएं कि जमीन के नीचे तेल के संसाधन यानी तेल निकाला जाता है, तो क्या आप जमीन के नीचे तेल को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे बीनीथ, क्योंकि
तेल नीचे तो है लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बीनीथ लिखते हैं। और कोई चीज़ खड़ा हो, कोई चीज़ किसी के नीचे होता है, जैसे यहाँ पे छत के नीचे है, तो छत के नीचे कोई खड़ा है तो वहाँ पे उसको तो आप देख पाएंगे, तो उसके लिए अंडर लगाएंगे, और जिस चीज़ को नहीं देख पाएंगे उसके लिए बीनीथ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर विनीथ द लैंड, सभी रिसोर्स जो है ना तेल के, वो जमीन के नीचे हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, आई एम स्टैंडिंग, मैं खुद खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, क्योंकि मैं दिखाई देता हूँ इसलिए अंडर लिखूंगा, और तेल का जो रिसोर्स है वो दिखाई नहीं देता है उसके लिए। तो इतना था प्रीपोजिशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।